मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया, गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताऊंगा या परफेक्ट कंपटीशन पे प्रकाश डालूंगा। बाजार का हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। उसमें सबसे पहले पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता आती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का हम अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं, जिसमें किसी वस्तु का एक ही प्रचलित मूल्य होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है और बाजार में जो फर्में सामान बेचती हैं उनका मांग वक्र, उनका बेलो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। सभी वस्तुओं की एक कीमत होती है। कोई भी फर्म बाजार में आ सकता है, कोई भी फर्म बाजार छोड़ के जा सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा उनमें परस्पर वस्तु के क्रय विक्रय के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। परिभाषाओं का अध्ययन करने से इसका अर्थ और स्पष्ट होगा। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बाजार जितना अधिक पूर्ण होगा उतना ही उसके सभी भागों में किसी एक वस्तु के लिए एक समय पर एक ही कीमत तक की प्रवृत्ति पाई जाएगी। सेकंड, प्रोफेसर बेहनम के अनुसार बाजार उसी समय पूर्ण कहा जाता है जब उसमें किसी एक वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तु का किस मूल्य पर सौदा हो रहा है या किस भाव पर अन्य विक्रेता तथा क्रेता क्रय विक्रय करने को तैयार हैं। और जब कोई भी क्रेता किसी भी विक्रेता से क्रय कर सकता है और उसके विपरीत भी, अर्थात कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता से क्रय कर सकता है और उसके विपरीत अर्थात कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता को विक्रय कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य स्थापित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरी परिभाषा प्रोफेसर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उत्पत्ति की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसके अंतर्गत प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिसमें किसी भी एक विक्रेता की उत्पत्ति वस्तु की कुल उत्पत्ति का एक बहुत ही तुच्छ भाग होती है और द्वितीय सभी क्रेताओं से विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने के संबंध में समान दृष्टि रखते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। तो इन परिभाषाओं के अध्ययन करने से पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। सबसे पहले क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होता है या उसको अधिक संख्या होती है। लार्ज नंबर ऑफ परचेजर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट। तो क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बहुत अत्यधिक संख्या होती है। सेकंड है समरूप वस्तुओं का उत्पादन। सभी विक्रेता या उद्योग समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पाद बेचते हैं उत्पादन में। तो समरूप वस्तु एक जैसी वस्तुओं का विक्रय बाजार में किया जाता है। थर्ड है फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बाजार में कोई भी फर्म
बाजार में लगा सकता है और कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बाजार छोड़ के जा सकता है। तो फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, उसमें किसी प्रकार की रोक या रुकावट नहीं होती है। फोर्थ है कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव। किसी भी प्रकार का जो आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रतिबंध, मूल्य बढ़ाना, मूल्य कम करना, पूर्ति को, मांग को किसी भी प्रकार से कृत्रिम तरीकों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पांचवा, वस्तुओं तथा साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वस्तुओं तथा साधनों में पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है कि वो गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान। जो क्रेता बाजार में आता है उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि बाजार में एक ही कीमत होती है, तो बाजार की पूर्ण जानकारी उस क्रेता को होती है और विक्रेता को भी बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तो बाजार की स्थितियों का उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है समस्त बाजार में वस्तु की एक ही कीमत का प्रचलन। सभी विक्रेता समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उसको एक ही कीमत में बेचते हैं, उसकी अलग कीमत नहीं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कीमत घटा देता है तो उसको बाजार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके बाजार का पूर्ण ज्ञान है, थोड़ी देर में उसकी पूर्ति खत्म हो जाएगी। और कोई विक्रेता अगर कीमत बढ़ा देता है तो उसकी बिक्री बंद हो जाएगी। इसलिए समस्त बाजार में वस्तु की एक ही कीमत का प्रचलन होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय। बाजार में काम करने वाली फर्में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं। नेक्स्ट है नौवां दीर्घकाल में सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अल्पकाल में जरूर उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है, थोड़ा लाभ भी कमा सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति भी हो सकती है। दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ कमाती हुई होती है। नेक्स्ट है परिवहन लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, परिवहन लागतों का अभाव होता है, कोई किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता। कुछ अर्थशास्त्री विशेषता है प्रोफेसर चेम्बरलिन ने पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता में अंतर किया है। चेम्बरलिन के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार की एक वह दशा होती है जिसमें एकाधिकारी तत्वों का अभाव होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी तत्वों का अभाव के साथ कुछ अन्य तत्व भी निहित हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता उस समय होती है जब निम्न चार शर्तें पूरी होती हैं। फर्स्ट, क्रेताओं एवं विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। सेकंड, समरूप वस्तु का उत्पादन व विक्रय। थर्ड, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। फोर्थ, कृत्रिम बाधाओं का अभाव। फिफ्थ, वस्तु बाजार में तथा साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता। अब नेक्स्ट हम फर्म एवं उद्योग का साम्य ज्ञात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण तथा फर्म के साम्य एवं उद्योग के साम्य के अध्ययन से पूर्व हमें फर्म एवं उद्योग का अर्थ समझ लेना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का तात्पर्य किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है, परंतु वह अपनी क्रियाओं द्वारा बाजार मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र एक क्षितिजीय वक्र होता है। फर्म का मांग वक्र फर्म के लिए औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र भी होता है। फर्म का औसत आगम वक्र एवं सीमांत आगम वक्र दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि फर्म प्रचलित मूल्य पर वस्तु की चाहे जितनी इकाइयाँ बेच सकती है, इसे अधिक इकाइयाँ बेचने के लिए मूल्य कम नहीं करना पड़ता। फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगम एवं सीमांत आगम वक्र उद्योग के साम्य से निकलते हैं। एक व्यक्तिगत फर्म के मांग वक्र अथवा औसत एवं सीमांत आगम वक्र को देखा जा सकता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग होता है वो कीमत निर्धारक होता है। सभी फर्मों केवल उद्योग से कीमत प्राप्त करने वाली होती हैं। कीमत निर्धारण का काम केवल उद्योग करता है। प्राइस इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर और फर्म इज द प्राइस फॉलोवर। इसलिए उद्योग है
उद्योग का साम्य वही मांग और पूर्ति के द्वारा उसका साम्य तय होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य, फर्म के साम्य की शर्तें हैं। पहला, इसे उत्पादन में परिवर्तन करने की कोई प्रेरणा नहीं होती है। सेकंड, फर्म को उत्पादन की उस मात्रा पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। किसी फर्म के साम्य को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट, कुल आगम एवं कुल लागत रीति, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू कंसेप्ट। सेकंड, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। इनके द्वारा फर्म का साम्य ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।